जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर पे कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर पे संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर पे लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर पे कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये चमत्कारी सत्संग है और सिर्फ आपके लिए है, आज के लिए है संगत जी, कल मत कर देना। अगर आप आज इस सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनने के बाद। देखना संगत जी, सत्संग को सुनते ही आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाएगी, आपके घर परिवार के ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाएगी, आपके घर पे पैसा ही पैसा आ जाएगा। संगत जी मेरी बात को मान लो, आप आज के इस शनिवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले गए, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले गए, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। तो इसलिए संगत जी लोग आजकल ऐसे ही करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई गुरुजी की। तो संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आपके घर पे गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, आपको आज आपके घर पे कृपा होनी शुरू हो जाए। संगत जी आज आपके घर पे पैसों की बारिश हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आपके घर पे सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, सुख आए। सो प्लीज संगत जी मैं तो आपके भले के लिए कह रहा हूँ, प्लीज आप इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो संगत जी। जाते जाते आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को जरूर लाइक करना और शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरुजी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। संगत जी ये गुरुजी ने बोला हुआ है। अब आपने देखना है कि आपने गुरुजी की ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत दीपक गुप्ता अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं दीपक गुप्ता रानी बाग दिल्ली के अंदर रहता हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 के अंदर शुरू हुई थी। संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, मेरे अपने ही लोगों ने, मेरे घर के लोगों ने मेरे को बर्बाद करके रख दिया। संगत जी अपने लोग मतलब अपने भाइयों ने संगत जी मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा। आज संगत जी मैं किसी लायक नहीं हूँ। संगत जी मेरा सब कुछ खत्म कर दिया, क्योंकि मैंने भाइयों की बात सुनी और अपनी आंटी की और बच्चों की बात नहीं सुनी थी। संगत जी मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी हैं लाइफ के अंदर, जिसका पछतावा संगत जी मुझे हमेशा रहेगा, पूरी लाइफ टाइम रहेगा। संगत जी आज भी मैं मतलब खुद रोता हूँ, मैं सुबह शाम रोता हूँ संगत जी कि मैंने वो गलती क्यों करी। देखो हम गलतियां तो कर देते हैं, पर संगत जी उसका मतलब हमें बाद में जाके पता चलता है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उस वक्त तो संगत जी हम लोग होते हैं जोश में, हमारा दिमाग खराब हुआ होता है, तो हम गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं। बाद में जाके समझ आती है कि देखो हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई, और उसका पछतावा संगत जी लाइफ टाइम हम लोगों को रहता है। तो मेरे साथ भी संगत जी ऐसा ही कुछ हुआ। आप सुनते जाओ, बस आगे आपको पता चल ही जाएगा। संगत जी प्लीज आप ना लाइक करते जाओ सत्संग को, पहले से ही मैं आपको कह रहा हूँ। संगत जी हुआ क्या था, देखो
हम लोग हैं 4 भाई, मेरे 3 भाई और हैं संगत जी, मैं हूँ दूसरे नंबर पे। आप देखो हमारा था जॉइंट का काम था संगत जी, बिजनेस था जॉइंट का, ठीक है। मतलब घर तो हमारे अलग अलग थे संगत जी, पर रहन मतलब कि हमारा जो काम था ना, जहाँ पे हम लोग बैठ के काम करते थे, जो दुकान थी वो जॉइंट में थी संगत जी, और एक ही काम था, चारों मतलब अपने अपने पैसे डिवाइड करके संगत जी अपने अपने पैसे घर ले जाते थे, है ना। तो इस टाइप का हमारा काम था संगत जी। अब आप देखो भाइयों ने मेरे साथ क्या मतलब किया, ऐसा धोखा किया संगत जी कि तीनों भाई मिल गए और मुझे अकेला छोड़ दिया। वो तीनों भाई ने पता क्या किया, मेरे को संगत जी किसी तरीके उस दुकान से निकाला। पहले तो कहते यहाँ पे कामकाज नहीं चल रहा, इतना इतनी उधारी हो गई है, लोन इतने चढ़ गए हैं बैंक के, तू ऐसा कर, तू एक और दुकान ले ले किराए पे, हम वहां पे भी काम करेंगे, यहाँ पे भी काम करेंगे, ताकि थोड़ा सा घर का तो खर्चा ठीक चले ना, यहाँ से तो कुछ हमारा काम ही नहीं चल पा रहा। संगत जी मैंने भाइयों की बात मान ली, मैंने कहा चलो अच्छी बात ही कह रहे हैं, मेरे भले के लिए कह रहे हैं, मतलब मेरे क्या, हम सबका भला ही भला है उसके अंदर। तो संगत जी मैंने साथ वाली एक दुकान ले ली 50,000 रुपए महीने की, ठीक है। और संगत जी पहले 2-4 महीने भाइयों ने किराया दिया, सामान भी डालने का दिया संगत जी, पैसे भी दिए, मतलब सामान भी दिया ताकि मैं मतलब कि एक नया काम खोल सकूं। अब मैंने संगत जी, मैं उस दुकान पे अकेला बैठा होता था, और इस दुकान पे जो मेरी मतलब जो हमारी ऐसा मतलब जॉइंट की दुकान थी, जो फैमिली की दुकान थी चारों की, उस पे संगत जी तीनों भाई बैठे रहते थे। आप देखो वहां पे काम चल गया। अब मेरी दुकान पे कोई आए ना संगत जी, मेरा था ऐसे मतलब कि ना राशन का संगत जी मेरा काम था। उस मार्केट के अंदर, उस लाइन के अंदर संगत जी कम से कम 10 राशन की दुकानें, 10 ग्रोसरी की चीजों की दुकानें हैं। तो लोग संगत जी मतलब इनका नाम होता है उनके पास आते हैं, मेरे पास कोई आए ना। अब मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा भाइयों ने मेरे को अलग ही कर दिया एक तरीके से, कोई आता भी नहीं है, बैठता भी नहीं है, कहने को जॉइंट का है पर कोई आता ही नहीं। सब संगत जी 3-4 महीने जैसे ही हुए ना, 3-4 महीने तक तो खर्चा दिया उन्होंने मेरा, 50,000 रुपए किराया भी दिया, और जो मतलब जो मेरा लॉस था सारा कुछ दिया संगत जी। पर 4 महीने के बाद आप देखो मेरे को ऐसा अलग कर दिया, ऐसा अलग कर दिया संगत जी, कहते तू खुद अपना किराया भर, यहाँ से अपना काम चला, जो करना है कर, वहां तेरी कोई हिस्सेदारी नहीं है, अब तू पार्टनर नहीं है वहां पे, क्योंकि तेरी अलग दुकान हमने तेरे को दे दी है। तो मैंने कहा तो किराए की दुकान है ना, ये अपनी दुकान थोड़ी, किराए की दुकान है, काम चल नहीं रहा। और मेरा वो काम इतना बढ़िया संगत जी था, पर मेरे को उन्होंने झूठ बोल के ना, मतलब झूठ बिल दिखा के, झूठ लोन दिखा के कि देखो हमने लोन लिया था इतने इतने साल पहले, अभी वो देना है, बैंक के पैसे देने हैं, लोगों का कर्जा देना है, उधारी इतनी चढ़ी हुई है, सब कुछ देना, तो तू ऐसा कर नया काम खोल ले। संगत जी ये झूठ बोल के मेरे को नया काम खुलवा दिया, मैं तो फंस चुका था। मेरे घर पे रोटी बननी बंद हो गई संगत जी, क्योंकि पैसे नहीं थे पास में। इतना दुखी मैंने संगत जी आज तक कभी मतलब हुआ नहीं था संगत जी। और मतलब कि देखो अगर कोई बाहर वाला करे तो समझ आती है कि चलो बाहर वाले ने ऐसा कर दिया मेरे साथ उन्होंने धोखाधड़ी करी। यहाँ तो अपने ही भाइयों ने लूट लिया संगत जी, है ना, अपने ही भाई नोचने के लिए बैठे हुए, तो बाहर वाले तो क्या ही करेंगे, अपने घर के बंदे नहीं छोड़ रहे। आप देखो जरा, मैं इतना दुखी, मुझे कुछ समझ ही ना आए, मैं करूं कि अब मैं करूं क्या। मतलब मैं देखता हूँ लोग आ रहे हैं हमारी दुकान पे, जो हमारी पार्टनर की दुकान थी, वहां इतने मतलब ग्राहक आ रहे हैं और मैं खाली बैठा हुआ हूँ संगत जी। सुबह से शाम तक खाली बैठ के ना मेरा दिमाग खराब हो गया था बिल्कुल। लोग हंसते थे मेरे ऊपर कि देखो भाइयों के साथ इतना अच्छा भला काम कर रहा था, अपने आप ही अलग हो गया और अपनी दुकान खोल ली। लोग ये समझते थे कि ये तो खुद ही अलग हो गया और अपनी दुकान खोल ली साथ वाली। संगत जी लोगों को क्या पता, लोग तो बातें करके चले जाते हैं, अरे तो ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। ये तो अपने आप को पता होता है ना कि हमारे ऊपर क्या बीत रही, क्या हुआ है हमारे साथ, है ना। लोगों को संगत जी बात पता ही नहीं होती, वो तो खाली मतलब कि बातें करने आते हैं बस, है ना, उल्टी सीधी बातें करते हैं, बैठ के मजाक उड़ाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। अब संगत जी मुझे कुछ समझ ही ना आए, मेरे घर पे भी मेरी आंटी बोले, अब बच्चे बोले, बच्चे कहते पापा आपने अलग काम क्यों किया, आप क्यों आए, चाचा के ताया के कहने पे क्यों आ गए आप। संगत जी मैंने कहा भाई कह रहे थे तो मैंने सुन ली उनकी बात। मुझे ऐसा पता, आप देखो संगत जी पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा मेरे साथ में, अब हो गया देख लो बुरा।
मुझे कहाँ पता कि मेरे भाई ही मेरे को इस बिजनेस से निकालने के लिए बैठे हुए हैं, इस बिजनेस से बाहर निकाल रहे हैं मेरे को वो। संगत जी मुझे तो आइडिया भी नहीं था बिल्कुल। संगत जी हम लोगों ने घर में डिसाइड किया, मैंने, मेरी आंटी ने, बच्चों ने, कि हम लोग ना अपने रिश्तेदारों को बीच में लाते हैं, ताकि ये देखो हमारे साथ क्या हो गया, भाइयों ने धोखाधड़ी कर दी। संगत जी मैं रिश्तेदारों को बीच में लाया, बहनों को लाया, जो मेरे जीजा हैं उनको लाया संगत जी, और भी अपनी फैमिली में से बड़े बुजुर्गों को लाया बीच में, कि ताकि कोई मेरा कुछ कर, मतलब कि करो, मेरी हेल्प करो आप। मेरे भाइयों से ये मेरे उन्होंने क्या कर दिया हाल आज, कि मेरे घर पे खाना बनना बंद हो गया, पैसा मेरे पास एक भी नहीं है जेब के अंदर, सिर्फ माल पड़ा हुआ दुकान पे, कोई लेने आता नहीं है, कामकाज वैसे नहीं है, किराए की दुकान है, किराया कहाँ से भरूं। संगत जी मेरी तो नौबत आ गई थी दुकान खाली करने की, मतलब ऐसा टाइम आ गया संगत जी कि मेरे को दुकान खाली करनी पड़ी थी, क्योंकि मेरे को किराया देने के लिए नहीं था संगत जी। अगर मेरे पास किराया नहीं होगा तो मकान मालिक मुझे क्यों रखेगा बताओ आप। अगर मैं किराया नहीं दूंगा टाइम टू टाइम, या मेरे पास नहीं होंगे पैसे, तो उनको तो संगत जी किराए से मतलब है ना, और उनका हक भी है संगत जी। आजकल कौन किसी की मजबूरी को समझता है आप मुझे बताओ। और मजबूरी होती है 1 महीने की, 2 महीने की, मेरा तो परमानेंट यही हाल था, परमानेंट संगत जी मेरा यही हाल था। इतना परेशान, किसी के भी आने से कुछ नहीं हुआ। मेरे भाई पता क्या कहते, हमने तो इसको, ये हमारी चाल थी, हमने इसको अलग कर दिया, अब ये अलग ही सड़े बैठ, क्योंकि इसका ना ये ज्यादा था कि हमारे बिजनेस में सबसे ऊपर मैं रहूं। संगत जी मेरा था कि मैं चारों में से ना, मतलब जो हम जो 4 भाई हैं, सबसे ऊपर का मैं रहूं, मेरे पास ज्यादा पैसा हो। संगत जी मेरी सोच ऐसी थी, पर देख लो मैंने बुरा सोचा तो बुरा हो गया मेरे साथ। जो सोचोगे वो होगा संगत जी। अगर आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हो ना, आप खाली सोच भी रहे हो सिर्फ, तो आपके साथ भी वो होना ही होना है संगत जी, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। एक बार ये आपने बुरा, आपकी चीजें आ गई दिमाग में, तो बस आप समझो आप ही का नुकसान उसके अंदर शुरू हो गया। अब संगत जी हम लोग गुरु जी के साथ कैसे जुड़े मैं आपको बताता हूँ। पहले संगत जी मुझे लगा गुरुजी अमीरों के गुरु हैं, अमीर लोग आते हैं गुरुजी के पास, हम लोगों की गुरुजी कहाँ सुनेंगे, और हम लोगों की कहाँ इतनी हैसियत कि हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर में जा सकें। संगत जी नाम गुरुजी का बड़ा सुना हुआ था, मतलब गुरुजी हो रही है, हर जगह सत्संग हो रहे हैं, कभी कहीं ऐसे करके ना व्हाट्सएप पे भी संगत जी मैसेज आते रहते थे। अब मैंने कहा गुरुजी के पास चलते हैं एक बारी। हम लोग गए संगत जी गुरुजी के पास, मैं, मेरी आंटी, बच्चे गए। वो कहते, सब बच्चे भी कहते, आंटी भी कहते, अरे यहाँ हम लोगों की कहाँ जगह है यहाँ पे, यहाँ तो अमीर लोग आते हैं, मिनिस्टर लोग आते हैं, बड़े वीवीआईपी लोग आते हैं, नेता आते हैं, बड़े अमीर लोग आते हैं, हम लोगों की कहाँ जगह है ये, हम लोगों का यहाँ काम नहीं बनने वाला, हम तो मंदिरों में ही ठीक हैं, अपने घर के पास वाले हनुमान मंदिर में चले जाएंगे। मेरी आंटी ने संगत जी ये बात बोली बड़े मंदिर में खड़े होके। आज मैं गुरुजी के सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रहा हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा संगत जी, जो हुआ है मैं वही आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर कट बात है जो हुई है लाइफ में। आप देखो बड़े मंदिर में खड़े होकर मेरी आंटी कह रही हैं कि हम लोग अपने हनुमान मंदिर में ही ठीक है भाई, यहाँ हमारी जगह नहीं है, इतनी संगत है, हम लोगों की कहाँ बारी आएगी अंदर जाने के लिए। साथ ही में संगत जी एक अंकल खड़े हुए थे, होंगे वो सेवादार होंगे वहां पे। वो कहते क्यों ये आप कैसी बात कर रहे हो, अंदर जाओ मैं आपको लेके चलता हूँ, सबसे पहले दर्शन आज आपको ही होंगे। संगत जी मैं खुद हैरान हो गया, बाहर बड़े मंदिर के इतनी भीड़, इतनी संगत, भीड़ तो नहीं कह सकते संगत जी, माफी चाहता हूँ कानों को हाथ लगा के, संगत इतनी सारी संगत बाहर बड़े मंदिर के। हम लोग अंदर गए, अंदर बिल्कुल खाली मंदिर। वो कहते हैं 10 मिनट के लिए ना संगत को रोका है बाहर, ताकि अंदर कोई एक, मतलब कुछ ना संगत जी कुछ साफ सफाई कुछ होनी थी वहां पे शायद, जहां तक मेरे को याद है, जहां तक मुझे पता है। संगत जी हम लोगों को एक तरीके से वीवीआईपी दर्शन हुए बड़े मंदिर में। मतलब वहां तो संगत जी वैसे कोई वीआईपी नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं, कोई नेता नहीं, कोई रिक्शे वाला नहीं, वहां तो सारे ही एक जैसे हैं ना। आप सब तो जानते ही हैं गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में, गुरुजी के बारे में। वहां तो हम लोग सारे एक जैसे हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई भेदभाव नहीं होता संगत जी वहां पे तो। पर हमें, मतलब गुरुजी ने, हम लोग पहली बार आए थे ना, बिल्कुल अकेले दर्शन करें, क्योंकि गुरुजी हमें ये बता रहे थे
कि तुम जो दिमाग में बाहर खिचड़ी बना रहे थे ना तुम बैठे हुए, कि यहाँ तो हमारी जगह कहाँ पे है, ये तो अमीरों के गुरु हैं। संगत जी गुरु जी ने हमारा मतलब वहीं पे ही जो हमारे मन का वहम था ना, गुरु जी ने खत्म कर दिया, खत्म कर दिया संगत जी। अंदर गए तब तक और संगत भी आ गई बाहर से, सबको दर्शन हो गए गुरु जी के। आगे गए लंगर प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद लेके तो बच्चे बड़े, कुछ बच्चे कहते हैं पापा यहाँ तो बड़ा अच्छा लंगर प्रसाद मिला है। मैंने कहा हाँ बेटा, प्रसाद तो प्रसाद होता, सारा प्रसाद अच्छा ही होता है, खा लो। संगत जी प्रसाद खाया, घर पे आ गए। आप देखो संगत जी, प्रसाद खा के जैसे ही हम लोग घर पे आए ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ संगत जी, हमारे घर पे कृपा होनी शुरू हो गई थी। कैसे हुई वो भी आपको बताता हूँ संगत जी। जो मेरी दुकान पे काम नहीं चल रहा था, बिल्कुल काम चलना बंद हो गया। और जो संगत जी जो थोड़ा सा प्रसाद जो बचा हुआ था ना, जो हम लोग घर लेके आए थे, वो संगत जी मैं दुकान पे लेके चला गया और वहीं मैंने सोचा चलो वहीं बैठ जाऊंगा, खाली तो बैठना, थोड़ा सा प्रसाद भी वहीं बैठ के खा लूंगा। देखो संगत जी, दुकान खोलने का भी टाइम था, है ना। शाम को हम लोग मतलब पहुंचे घर पे, तो जाते मैं दुकान पे चला गया, बाकी सब मेरे बच्चे और मेरी आंटी अपने घर पे चले गए। संगत जी वहां बैठ के मैंने दुकान पे बैठ के गुरु जी का जो लंगर प्रसाद खाया ना, एक थोड़ा सा था बस, मतलब इतना नहीं था पूरा लंगर प्रसाद, थोड़ा सा लंगर प्रसाद था। संगत जी इतनी कृपा गुरु जी की हुई, इतनी कृपा हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता संगत जी, बहुत कृपा, मतलब कि मैं कैसे बताऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं बताऊं कैसे आपको। इतनी कृपा संगत जी, लोगों की लाइन लगती है आज मेरी दुकान पे। कहाँ संगत जी, मैं अपने भाइयों को देख देख के कि देखो उनका इतना काम है, मेरा कोई काम नहीं चलता, मेरे साथ ये वो, मतलब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है लाइफ के अंदर, उनकी लाइफ कितनी सेटल्ड है, पर संगत जी आज वो खाली बैठे हुए और मेरी दुकान के बाहर लाइन लगती है। पर मैं ये नहीं कहता कि वो खाली बैठे, मैं कहता हूँ उनका भी काम चले, मेरा भी काम चले, है ना संगत जी। आखिरकार है तो भाई ना अपने, चाहे कुछ भी मन में हो, चाहे उनके अभी वो मेरे से नफरत करते हो या मेरे पे वो गुस्सा हो, पर संगत जी भाई तो भाई होता है ना। उन्होंने नहीं सोचा, पर मैं उनकी तरह थोड़ी हूँ। मैं तो संगत जी जो मेरा अंदर का स्वभाव है वो तो मतलब उनकी तरह नहीं है ना वो तो। अब देखो इतना काम चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, गुरु जी की बड़ी कृपा हो रही है। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो संगत जी। आगे कभी मौका मिला तो फिर मैं सत्संग शेयर करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा सत्संग शेयर करने की। जैसे आज मौका मिला, अंकल जी का कॉल आ गया था अपने आप ही सुबह सुबह कि अंकल आपने सत्संग शेयर करना है और आज आपका लाइव होगा। आज लाइव संगत जी मैं सत्संग शेयर किया, बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। प्लीज आप सत्संग को लाइक शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।